अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो सूरह नूर की हमारी जो है एक्सरसाइज वो रह गई थी, वो आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कौन सी सूरत सिखाने का हुक्म दिया। तो इसका पहला ऑप्शन है सूरह नूर, ठीक है। फिर इसके बाद है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकदामनी का बयान किया गया है कौन सी सूरत में, सूरह नूर में, ठीक है। और नंबर 3 पर है बग़ैर इजाज़त दाखिल होने की इजाज़त है, यानी दाखिले की इजाज़त किस कहाँ पर है। चचा के घर में, भाई के घर में, मामू के घर में, सराय और मुसाफिर खाने। तो सराय और मुसाफिर खाना ऐसा है जहाँ पे हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और आराम करने के 3 मखसूस औक़ात में शामिल है फ़जर से पहले का वक्त, फ़जर के बाद का वक्त, ज़ोहर के बाद का वक्त, असर के बाद का वक्त। तो ये फ़जर से पहले का वक्त है, ठीक है। और नंबर 5 पर है काफ़िरों के आमाल को तशबीह दी गई है बारिश से, शराब से, नहर से, सहरा से। तो शराब से तशबीह दी गई है, ठीक है। और जो इसके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो पहला क्वेश्चन है सूरह नूर की फ़जीलत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा तहरीर करें। नंबर 2 पर है सूरह नूर में मज़कूरा मुआशरती आदाब और अहकाम में से कोई से 3 बयान करें। और नंबर 3 पर है सूरह नूर में अल्लाह ताला की नूरानियत का तज़किरा किन अल्फाज में बयान किया गया है। और नंबर 4 पर है सूरह नूर में ज़ेब व ज़ीनत के हवाले से औरतों को क्या हुक्म दिया गया है। और नंबर 5 पर है सूरह नूर में अहले ईमान का क्या तर्ज़ अमल बयान किया गया है। तो इन सब के आंसर्स अब हम लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मर्दों को सूरह अल माइदा सिखाओ और अपनी औरतों को सूरह नूर सिखाओ, ठीक हो गया। ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन लगाना है, तो वो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूरह नूर में जो माशरती आदाब और अहकाम बयान किए गए उनमें से कोई से 3 बयान करें। तो बुनियादी मज़ामीन में ये वाला पैराग्राफ है, इस सूरत में माशरती आदाब और अहकाम भी बयान किए गए हैं। अब चूँकि उन्होंने 3 मांगे हैं, लिहाजा हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, एक नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में हम लिखेंगे किसी के घर में बग़ैर इजाज़त दाखिले से मना किया गया है, अलबत्ता मुसाफिर खाने और सराय वगैरह को इस हुक्म से मुस्तस्ना करार दिया गया है। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। नंबर 2 पर है किसी के घर में दाखिल होने से पहले सलाम करने का हुक्म दिया गया है और इसको बेहतरीन दुआ कहा गया है, ठीक है। ये सेकंड वाला हो गया। और थर्ड पॉइंट है निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया है। तो ये 3 पॉइंट हैं, जो 3 आदाब हैं, आदाब और अहकाम है सूरह नूर में बयान किए गए। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि सूरह नूर में अल्लाह ताला की नूरानियत का तज़किरा किन अल्फाज में किया गया। तो इसका आंसर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस सूरत में अल्लाह ताला की नूरानियत का भी ज़िक्र किया गया है। नूरानियत को यूँ बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का नूर है। इसके नूर की मिसाल ऐसे है जैसे एक ताक में चिराग हो और चिराग एक फ़ानूस में रखा हुआ हो। फ़ानूस गोया एक मोती जैसा सितारा हो और इस चिराग को ज़ैतून का तेल रोशन करे। और नूरानियत का आलम ये है कि बग़ैर शोले के ख़ुद ही रोशन हो जाए, यानी नूर ही नूर है। ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो है सूरह नूर में ज़ेब व ज़ीनत के हवाले से औरतों को क्या हुक्म दिया गया है, ठीक है। चौथा ये है। और पाँचवा है सूरह नूर में अहले ईमान का क्या तर्ज़ अमल बयान किया गया है। तो इसके आंसर्स अब हम लगाते हैं। हाँ जी, औरतों को हुक्म दिया गया है कि अपने शोहर, बाप दादा, शोहर के बाप दादा, अपने बेटे, शोहर के बेटे, भाई, भतीजे, भांजे, मुसलमान औरतों, बांदियों, नफसानी ख्वाहिशात से पाक मर्दों और छोटे बच्चों के सिवा अपनी ज़ेब व ज़ीनत किसी गैर महरम पर ज़ाहिर ना करें, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर है। और जो यानी 4 क्वेश्चन का आंसर ये वाला, ठीक है, इधर तक। और नंबर 5 पर जो क्वेश्चन है अहले ईमान का तर्ज़ अमल बयान करें, तो वो सूरह नूर में ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, सूरह नूर में अहले ईमान का तर्ज़ अमल ये बयान किया गया है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों को दिल से तस्लीम करते हैं। यानी अहले ईमान का ये तरीका है, वो आदाब मजलिस का ख्याल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलो जान से एहतराम करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नहीं बुलाते जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं, ठीक है। तो ये 5 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का इधर तक आंसर है। और बाकी जो हमने आयात हैं, जो आगे बामुहावरा तर्जुमा होता है, वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो काइंडली देख लीजिएगा। आपको मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो बुनियादी मज़ामीन वाला, तो वो सारा बुनियादी मज़ामीन जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे आके एंड हो रहे हैं, तो वो तो सारा यही आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिएगा। अल्लाह ताला आपको इम्तहानात में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।